क्वेश्चन का आंसर ये है कि ना आपके भीतर आपकी आवाज नहीं है, आपके भीतर ना भीड़ है। आपके भीतर अपने रिश्तेदारों की आवाज है, अपनी सास की आवाज है, अपनी बहू की आवाज है, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया। आपके भीतर अपने आसपास के कलीग्स की आवाज है, इंस्टाग्राम की आवाज है आपके भीतर, कपल कपल पोज वहां पर पोस्ट कर रहे हैं लोग, साथ में खाना खाने जा रहे हैं वो पोस्ट कर दिया। किसी दूसरे की सक्सेस की आवाज आपके भीतर है जो आपको फिर और लो फील करा रही है। आपकी आवाज दबी हुई है। लीना जी ने बोला कि सेल्फ कौन है? मैंने बोला लीना जी सेल्फ का हमें नहीं पता कौन है, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। लीना, लीना, कैसे पता चला आपका नाम लीना? बिकॉज आपने सुना, जब कौशल्या जी ने बोला या स्कूल वालों ने बोला, पड़ोसियों ने बोला, तब आपको पता चला था आपका नाम लीना है। आपने खुद से डिस्कवर नहीं किया था। और फिर आप बड़े हुए तो फिर औरों ने जो आपके बारे में बताया दैट लीना आप गोरे चिट्टे नहीं हो, दैट्स मीन यू आर नॉट दैट डिजायरेबल। आपका रंग गोरा नहीं है, तो आप डिजायरेबल नहीं हो। और ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्टों की कोई कमी नहीं है कि तुम्हारा रंग रूप थोड़ा पक्का है तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा दहेज लगेगा। और अपने भीतर एक हीन भावना आ गई। हमने अपने भीतर बोलना कब शुरू किया? मैंने आप लोगों को सेशन में एक लाइन बोली थी ना, हम सब लोग शूद्र पैदा होते हैं। कास्ट का मतलब नहीं है कि हम किसी नीची जात ऊंची जात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम सब लोग अबोध पैदा होते हैं, हमको ज्ञान ही नहीं होता। हमको तो शुरू में जो बता दिया जाता है उसकी गठड़ी लेकर हम ढोते रहते हैं। तो मानस भाई को किसी ने ये बता दिया कि तुम सेंसिटिव हो, तुम लॉजिकल नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम चंट नहीं हो, तुम स्मार्ट नहीं हो। इन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ पकड़े हुए तो बैठे हैं। जैसे कि लीना जी आपने पकड़ा हुआ था कि सोसाइटी को तो ऐसा होना चाहिए ना कि लड़की का एक घर ये, लड़की का दूसरा घर ये, लड़की शुड बी हैप्पी, मेरे दो दो घर। ठीक है, लेकिन वो हमारा चाहिए तो नहीं मान रहा ना कोई भी, दूसरों का है अलग है। तो इसीलिए ना हमें सेल्फ को पैदा करने के लिए सेल्फ से कोई लेना देना करना ही नहीं है। एक्चुअली हमको वो एलिमिनेट कर देना है जो हमारा है नहीं। सेल्फ खुद पैदा हो जाएगा। हमको लोगों की आवाज को एलिमिनेट कर देना है कि भाई ये किसी और का परसेप्शन है मेरे बारे में। तो जब आप में वो चीजों को छोड़ने की क्षमता आ जाती है। अब ना आज हम जब सेशन में बैठे थे ना तो हम जिक्र कर रहे थे कि सोच कर देखो, जस्ट थोड़े से ना आप भी थोड़े स्टीरियोटाइप बन जाओ, आप भी थोड़े से नीच बन जाओ, हम थोड़े नीच बन रहे हैं। जस्ट इमेजिन कोई झुग्गी झोपड़ी के दो बच्चे हैं छोटे छोटे। ठीक है, हम नीच इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम झुग्गी झोपड़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं और उन बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है उसका सहारा ले रहे हैं किसी चीज को समझने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा नीच बन जाते हैं। आप सोच के देखो, उस झुग्गी झोपड़ी के स्लम एरिया के दो बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और हमने मूवीज में हमेशा देखा ही है, बाल बिखरे हुए से हैं, थोड़ा चेहरे पे कालिश सी है क्योंकि शायद अच्छे से नहाए नहीं है, और थोड़े फटे पुराने कपड़े से हैं। और मान लो वो किसी भंडारे में गई थी, ठीक है, जहाँ पे भंडारा खत्म हो चुका था, तो शायद ना वहां पर कुछ हल्का फुल्का बासी बासी कुछ बचा है कि पूरी है जो सिकड़ी हुई सी है, गले हुए से फल हैं, वो लेकर आए, लेकिन वो बहुत खुश हैं क्योंकि शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है। तो वो पुराना ना थोड़ा सा बेकार सा खाना और थोड़े बेकार से फल फ्रूट लेकर भी बहुत खुश हैं। जस्ट इस सीन को देखो कि कोई मूवी चल रही है, उस मूवी में ये सीन है। और लीना जी आप वहां पे खड़ी हैं सामने, आपके पास पूरी फलों की एक टोकरी है, आपने वो पीछे रखी है, अभी उनको पता नहीं है कि आपके पास टोकरी है। तो ना आपने उन बच्चों को बोला कि अरे ये खाना गंदा है भाई, ये तुम मत खाओ, ये ये जो फल है ये सड़े हुए, तुम ये मत खाओ, ल- फेंक दो। उनके पास फेंकने की हिम्मत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास उसके अलावा कुछ है नहीं ना, और वो तो बहुत चाव से लेकर आए हैं इसे, तो वो नहीं फेंक पाएंगे उस पूरी को, सड़ी हुई पूरी हो, बासी पूरी हो, चाहे वो सड़ा हुआ केला हो, नहीं फेंक पाएंगे उसको, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू होल्ड ऑन। उनके पास कुछ और नहीं है जिसके दम पर वो खड़े हो जाएं। बट इफ यू ऑफर अ साफ सुथरा बनाना, अगर आप उनको एक सुंदर सी सेब और एक सुंदर सा केला आप उनको ऑफर करें ना कि देखो तुम ये फेंक दोगे तो मैं तुमको ये दे दूंगी, वो भाग के फेंक देंगे, बिकॉज नाउ दे हैव समथिंग टू होल्ड ऑन। अब मैं लोगों को बोल दूं कि अरे तुम छोड़ो ना मम्मी की बातें, अरे तुम छोड़ो पापा की बातें,
अरे छोड़ो तुम सास की बातें, भाई तुम अपने बारे में बात करो। एक्चुअली उनका अपना कुछ है ही नहीं, वो खाली है अंदर से, ठन ठन गोपाल है। बिकॉज उन्होंने कभी आत्म प्रेम के बारे में सोचा नहीं, आत्म सम्मान के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उनके पास वो आत्मा ही नहीं था। सम्मान कैसे आता, प्रेम कैसे आता, आत्मबोध कैसे आता, वो आत्मा ही नहीं था, वो आई डेवलप नहीं हो पाया। आई क्यों नहीं डेवलप हुआ? क्योंकि जन्म से ही सब लोग अबोध पैदा होते हैं, जन्म से ही सब लोग बेवकूफ पैदा होते हैं, जिसको हम शूद्र बोल रहे हैं। तो जैसे जैसे जब आप बड़े होते हैं ना, आप बड़े हो गए और आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट आ गए जहां पर आपका खूब दिल टूटा, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी, फिर कोई लोग हीलिंग जर्नी में जा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनको नया एक्सपोजर मिल रहा है, फिर वो जान पा रहे हैं कि मेरे भीतर कुछ ऐसा है जिसके ऊपर मैं होल्ड कर सकती हूँ, जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, और वो मैं हूँ। लेकिन उस मैं तक पहुंचने के लिए, वो मैं तो इतनी गहराई में है, वो मैं यहाँ पर है, गहराई में दफन है, फीबल सी आवाज है, कमजोर सी आवाज है उस इंसान की। उसके भीतर और ज्यादा आवाजें हैं कि लड़की को ये करना चाहिए, बहू को ये करना चाहिए, एक जवान लड़के की इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, इतनी सैलरी होनी चाहिए। ये सोसाइटी की, रिश्तेदारों की बातें बहुत बुलंद हैं, बहुत तेज उसके जहन में गूंजती हैं। तो उसके पास अपनी आवाज नहीं है, और अपनी आवाज तक पहुंचने के लिए उसमें इतनी क्षमता हो कि वो दूसरों की आवाज को छोड़ पाए। तो कैसे छोड़ पाएगा? जैसे जैसे आराम से उसका अंदर वाला इंसान बोलना सीखेगा। तो अभी मैंने उनको शाम में ये बोला कि देखो, आसान सा लॉजिक है। अगर आप अपनी सास की कड़वी बातें सुन सुन के, उनके ताने सुन सुन के, रिश्तेदारों का कंपैरिजन वाली बात सुन सुन के, अगर आप अंदर से गंदी हो सकती हैं, आप अंदर से अपने आप को अपर्याप्त महसूस कर सकती हैं, अंदर से आप अपने आप को छिन्न भिन्न पा रही हैं, तो इसका ऑपोजिट भी तो होता होगा ना, कि अगर आप अपने आप से अच्छी बात करना सीख जाएं, अगर आप अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलने लग जाएं, अगर आपके पास ये स्किल आ जाए कि आपको पता है मुझे खुद से कैसे बात करनी है, आपको एक अच्छी सेल्फ टॉक करनी आ जाए, आप अपने आप को अच्छे वर्ड्स के साथ ऑनर करने लग जाए, तो अगर आपका पहले जो अंदर इंसान है वो किसी की बुरी बातें बोलने से बुरा फील कर सकता है, तो आपकी अच्छी बातें बोलने से वो अच्छा फील भी तो कर सकता है ना। सिंपल सी बात है। तो शायद अगर आप अपने आप अच्छी बातें करना सीख जाएं, अब वो सीखना पड़ेगा, दैट इज अ लर्निंग एक्सपेरिमेंट, वो आपको नहीं आता है। अब x प्लस वाई स्क्वायर सीखना है, तो पहले x क्या है, y क्या है, वो सीखना पड़ेगा ना। उसके उसके लिए क्लास 6th में गए थे ना हम, पूरा 1 साल वहां बिताया था, तब हमको ये फॉर्मूले आए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तभी आए थे। अब ये हीलिंग इज एक्सपेंसिव अफेयर, ये कोई छोटी चीज नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे मैं अंदर से फुलफिल्ड फील कर लूं, कॉन्फिडेंट फील कर लूं, अंदर से अच्छा फील कर लूं, अपने प्लान्स को फॉलो कर लूं। भाई तुम बहुत बड़ी चीज चाह रहे हो खुद से, और उसको सीखना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है। दैट इज अ आर्ट, वो एक आर्ट है, वो सीखनी पड़ेगी आपको। तो अगर अब मानस भाई को खुद से बात करना आ जाए, दैट आई रिजेक्ट दिस एनर्जी जो मेरे भीतर है, जो लोगों ने मेरे भीतर इम्प्रिंट छोड़े हैं। अगर किसी ने मुझे ये बोल दिया कि तुम लॉजिकल नहीं, तुम प्रैक्टिकल नहीं, तुम तो बहुत इनोसेंट हो, मुझे उनकी एनर्जी को नहीं रखना। तो अगर मानस भाई अपने आप को 1000 बार ये बोल दें, डेली बेसिस पे 100 बार बोल रहे हैं, डेली बेसिस पे 50 बार बोल रहे हैं कि आई रिजेक्ट दैट एनर्जी जो मेरे को कंपैरिजन वाला एनर्जी दे रही है, तो अगर ये खुद को बोलेगी तो क्या इसका असर उसके ऊपर होगा? नहीं। बोले बिना नहीं रिव्यू देना है, पहले 100 बार बोलकर देखो अपने आप को कुछ, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसमें तो पैसे भी नहीं लग रहे। अपने साथ एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने आप को बोल के देखो, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, मुझे अकेले रहने का कोई डर नहीं, कोई मुझे चूज नहीं करता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी अब अफर्मेशन क्या है? अगर हम अफर्मेशन के भीतर जाना सीखें, अफर्मेशन इज अ माइंड सेट, अफर्मेशन सिर्फ एक शिफ्ट है, अफर्मेशन आपको यहां से यहां शिफ्ट कर देती है। अगर आप खुद को ये बोलना सीख जाएं कि आई लव माई सेल्फ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मुझे चूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे अपने आप को कहीं प्रूव नहीं करना है। कल रात में एक सेशन हुआ, काफी लेट नाइट था, इवन आई वॉज रियली टायर्ड, लेकिन एक अच्छी चीज वहां से निकल के ये आई, मैंने ये देखा जो ये पढ़ाई लिखाई वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये बहुत सफर करते हैं। पता है रीजन क्या है? इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है अपने आप को प्रूव करने का।
इतना बर्डन लेके घूमते हैं, मुझे पापा को प्रूफ करके दिखाना है, मुझे पापा की नजरों में प्राइड फील कराना है। इतना प्रूफ का बोझ लेके घूमते हैं कि शायद इतनी एनर्जी उस सब्जेक्ट में लगा दी होती, सिलेबस में लगा दी होती, तो शायद अच्छे मार्क्स आ जाते, आप अच्छा परफॉर्म कर लेते। भाई, यू आर इनहेरेंटली वैल्यूएबल। तुम शुरू से ही मूल्यवान हो, तुम जन्म से ही मूल्यवान हो। तुम्हारा अस्तित्व बहुत बड़ा है। तुम खुद को छोटे में समेटना चाहते हो तो तुम्हारी खुद की इच्छा है वो, किसी ने तुम्हें समेटा नहीं है। तो इसीलिए मानस भाई, अगर आप सेशन में हो, क्योंकि मेरे सामने तो सिर्फ कौशल्या जी हैं और तो मुझे कोई हाँ नजर नहीं। हाँ तो मानस भाई, अगर आप खुद को अच्छा बोलना सीख लें, चाहे वो लेटर के माध्यम से, डेली अफर्मेशन के माध्यम से, मन से करें अफर्मेशन, फॉर्मेलिटी से नहीं, अपने मन में दोहराएं उसे, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। दूर से तो देखो बेवकूफ चीज ही लगती है, मैं दूर की तो बात ही नहीं कर रही, मैं तो गहराई में उतर जाने की बात कर रही हूँ। तो अगर आप जो लेटर हम लिखवा रहे हैं, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, अगर उसको आप अपने चित्त का हिस्सा बना ले, अपने मन का हिस्सा बना ले, कि बार-बार वो बातें आपके मन में जा रही हैं, बार-बार वो बातें मन में जा रही हैं, तो वो आपकी गहराई में बैठ जाएँगी, वो आपका सोचने का तरीका बन जाएँगी, वो आपका महसूस करने का तरीका बन जाएँगी। जैसे कौशल्या जी, आपने जो कल जल्दबाजी में लेटर पढ़ा था ना, आपने लेटर की बेइज्जती करी है। वो लेटर डिज़र्व करता है, उसे शांति से पढ़ा जाए। शांति से, सुकून से, एक-एक लाइन फिर आराम से ऐसे, तब उस लेटर की पूरी इज़्ज़त होगी। आपने बात बड़ी करोड़ों की करी है कि सुनते-सुनते भी इंसान बदल जाता है। क्योंकि जिनसे मैंने शाम में मेरा सेशन था, उन्होंने उनके साथ क्या हुआ है? क्या उनकी सास ने उनकी किडनी निकाल ली? कि बड़ी किडनी निकाल के छोटी डाल दी, हाय मैं छोटी किडनी के साथ घूम रही हूँ। ऐसे तो नहीं किया ना, बस उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलती रही कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम वैसी हो, और बहुओं की तारीफ कर दी, और रिश्तेदारों की तारीफ कर दी, इनको इंसल्टेड फील करा दिया। सुनने से ही तो इनको ये भाव आया ना कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं किया जा रहा। फिर ऊपर से दिमाग इंसान का खराब होता है। वो दिमाग फिर ये सोचने लगेगा मेरे पास्ट कर्मा है, मेरा सोलमेट है, कोई मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरा सिलेंडर कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, मेरी गैस खराब है, कुकर खराब है मेरा। मतलब लोग इस तरह की एनर्जी में जाने लग जाते हैं। वो सोलमेट को मैं कुकर सिलेंडर ही बोलती हूँ। भई और क्या मतलब है उस चीज़ का? तुम सीधे-साधे या तो तुम्हारी बन रही है, किसी से ना बन रही है। अब होगा कोई पास्ट कर्मा, लेकिन हम क्या करें उसका? ये जो दर्द इकट्ठा हो गया उसका क्या करें? मान लो मैंने पास्ट में उस इंसान की भैंस चोरी करी थी और मैंने सस्ते दाम में बेच दी थी। मैंने अपने पैसे कमा लिए थे। मैंने किसी की गायें चोरी करी थी। मान लिया मैंने। अब क्या? अब जो इधर दर्द है उसका क्या करूँ? उसका सॉल्यूशन बताओ ना भाई। तो उसका सॉल्यूशन तो यही है कि भाई एक काम करते हैं, उसको नहीं प्यार करना भाई मत कर, मैं अपने आप को कर लूँगी। अब इन्होंने मेरे को ना इवनिंग में बोला कि ना अभी ना मेरे घर पे फंक्शन है और मेरे को नहीं पता, मेरी सास ने ना मेरी वो जो देरानी-जेठानी है या उनके जो मामा-फूफा की जो बहुएँ हैं, लड़कियाँ, उनको पता नहीं क्या बोला है। वो मुझे देखते ही मुँह फेर लेती हैं। वो मेरे से बात नहीं करती हैं। पता नहीं मेरी सास ने मेरे खिलाफ उनको क्या बोल दिया है। फिर मैंने उनको ये अफ़र्मेशन 70-80 बार उनको होमवर्क दिया करने के लिए, क्लास में लाइव होमवर्क कि तुम मेरे सामने बैठो और तुम इस अफ़र्मेशन को रिपीट करो। तो मैंने उनको 4 अफ़र्मेशन लिखवा दी और मैं बैठे-बैठे सेशंस में थक जाती हूँ। मुझे लग रहा है ना, मैं थोड़ा अपने आप को ना बहुत प्रेशर में डाल रही हूँ। मेरे मन को प्रेशर नहीं लग रहा, मेरे शरीर को प्रेशर लगने लग गया है कि थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए मुझे अपने अपने काम को थोड़ा-सा। तो मैंने बोला मैं वॉक कर रही हूँ छत पे, कैमरा ऑन है, ईयरफ़ोन लगा हुआ है, तुम ये 70-80 बार अफ़र्मेशन करोगी बोल-बोल के, मेरी ईयरफ़ोन में आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है? तो उन्होंने ना शुरू में मैंने उनको 4 अफ़र्मेशन दी थी। तो उन्होंने ना 20 बार, 30 बार टूटा-फूटा बोला जो मैंने उनको बोला। फिर 20 बार, 30 बार बोला तो टूटा-फूटा बोला। फिर 31वीं, 32वीं, 33वीं बार ना उनके भीतर शायद उनको वो फ़ील हुआ। फिर उन्होंने अपनी और 2-4 लाइनें ऐड कर दी। फिर और अफ़र्मेशन करते-करते उन्होंने और अपनी 2-4 लाइनें ऐड कर दी और जब वो 70वीं, 71वीं, 72वीं बार अफ़र्मेशन कर रही थी ना, वो नहीं था जो मैंने उनको दिया था। अब उनके भीतर का तेजाब निकल के आ रहा था। वो मेरी दी हुई बात को तो कह ही रही थी, लेकिन शी वाज़ सो एनर्जेटिक कि जो वो उस एनर्जी को वापस देना चाहती थी। बेसिकली मैंने अफ़र्मेशन में उनको यही बोला था दैट आई रिजेक्ट द एनर्जी गिवन बाय माय मदर इन लॉ। जो भी उन्होंने मेरे को एनर्जी दी, मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ, मैं उसको रिटर्न करती हूँ। मैं अपने आप तक वापस लौट कर आती हूँ। आई एम रिटर्निंग टू माय सेल्फ। मैं खुद तक वापस लौट कर आ रही हूँ। आई लव माई सेल्फ अ लॉट। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। आपको ये बोलना है। तो उन्होंने ना शुरुआत में तो ऐसे ही बोला, बिना किसी भाव के, फिर शायद कुछ तार उनका भिड़ा।
और उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी खुद की अफर्मेशन बोलनी चालू कर दी। आई लव माई सेल्फ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। मतलब फिर मुझे लग रहा था भाई ये तो अलग ही गांजा वाजा फूक के निकल लिए है। ठीक है, देन आई रियलाइज, मैंने उनको बोला कि आप किसी का नेगेटिव फील करके अंदर नेगेटिव फील कर सकते हो, तो शायद आप अपने आप से अच्छी बात भी करें तो आपके भीतर कुछ अच्छा भी निकल के आएगा। तो ये लाइव एक्सपेरिमेंट था। हमारा सेशन कुछ होने वाला था 2 ढाई घंटे का, वो 1 घंटे में ही थक गई। मेरा काम भी आसान हो गया और एक तो मेरा काम आसान हो क्योंकि मैं थकी हुई थी, और उनको शायद वो आज वो मुझसे पहले काम कर रहे थे ना, तो वो काम हम 2 ढाई घंटे में करते थे, शायद उनको उतना असर महसूस नहीं हो रहा था। आज वो उस 1 घंटे में एक तो इतना थक गई, एक वो इतनी खुश हो गई कि मैम मैं इतना रिफ्रेश फील कर रही हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, मैं पावरफुल फील कर रही हूँ। कहती मैम अब अगले थर्सडे को मिलेंगे, मैं होमवर्क करके लेके आती हूँ, बस मेरा हो गया। वो 1 घंटे में काम करके निकल गई। तो मुझे फिर ये भाव आया कि भाई ये बात तो मेरे को वीडियो में बोलना चाहिए जाके, कि हमारे अंदर वाला इंसान हमारी सुनता है। उसकी सास ने जो इसको बोला है बार-बार, तो उसकी सास के मुँह में और इसके कान में कम से कम 40-50 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा। हमारी ज़ुबान और हमारी कान में तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है, तो हम तो और ज़्यादा अपनी सुनेंगे। सो दैट्स व्हाई अपने आप से बात करना सीखना इज़ एन आर्ट, और वो आर्ट आपको किताबें दे सकती हैं, एक्सपीरियंस लोग दे सकते हैं, कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई बढ़िया मूवी चल रही है, समथिंग गुड जो आपको यहाँ पे आपकी खिड़की दरवाज़े खोले, वो दे सकता है। इसके अलावा कुछ लोग मेरे को यूट्यूब के कमेंट में बोलते हैं, मैम एक अफ़र्मेशन दे दो जिससे हम ठीक हो जाएँ। क्या करूँ मैं? मैं उनको फिर राधे-राधे बोल के निकल आती हूँ। कुछ महानुभाव व्हाट्सएप पे भी आते हैं कि मैम कुछ मेरे को बस मेरे को कुछ नहीं जानना और, बस मैं थोड़ी करियर को लेकर कन्फ्यूज़ हूँ, उसका मेरे को कोई आंसर लिख के दे दो। भाई क्या दे दें हम उसको लिख के? उसको नहीं पता वो अंदर से कितना तबाह है। उसको अपनी तबाही का अनुभूति ही नहीं है। ठीक है? लेकिन हम तो एक सिम्पटम देख के पता लगा लेते हैं भाई इसको टाइफाइड है कि टीबी है। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल कंक्लूड क्या करना चाहूँगी, जो मैंने अभी ये मोनोलॉग दिया, हीलिंग या एक मैच्योर सुलझा हुआ इंसान बनना एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। ये कोई सस्ती चीज़ है ही नहीं। इसमें पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा और बहुत सारा सब्र और अपने लिए सेल्फ कंपैशन लगेगा। तो भई ये महँगी चीज़ है। ठीक है? तो अगर किसी को ये लगता है कि धर्म का काम चल रहा है, तो भई धर्म का काम नहीं है। आप अपने प्रति धार्मिक नहीं है। भाई भाई कौन शुरू हो गया भाई ये? किसका माइक ऑन है? ठीक है? तो इसीलिए मानस भाई कुछ ना करिए, अपने आप से अच्छी बात करना सीख लीजिए। हमने इतने लेटर लिखवाए हैं, इतने लेटर लिखवाए हैं सेशन में, और किसी भी लेटर को तो हमने शायद आज तक मेंबरशिप में नहीं डाला है, सारे फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर किसी को भी थोड़ी-सी भी अनुभूति है अपने प्रति, तो भई एक लेटर को 2-2 बार, 4-4 बार, 10-10 बार पढ़ा जा सकता है। उसमें अपने विचार डाले जा सकते हैं। अपने डेली बेसिस पे राइटिंग करी जा सकती है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपनी अफ़र्मेशन रिपीट हो सकती हैं। पसंद के गाने सुने जा सकते हैं। पसंद के थिंकर्स को सुना जा सकता है। भई शरीर के भूख के अलावा, शरीर की भूख को पूरा कर रहे हो ना, आत्मा की भी भूख होती है। उसको बढ़िया कंटेंट, बढ़िया ज्ञान, बढ़िया नॉलेज देना। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आत्मिक रूप से भूखे रहोगे और आत्मिक तौर पे गरीब रहोगे। रोते रहोगे और कई बार रोने का, लो फ़ील करने का रीज़न भी नहीं पता होगा, कि आप अंदर से खोखले हो इसलिए रो रहे हो, इसलिए परेशान। ठीक है? ठीक है।